A very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. इससे पहले की क्लास में हमने क्लास 6 की हिस्ट्री उठाई थी. उसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अब चैप्टर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आरंभिक नगर. ठीक है, इस क्लास की मैंने अपनी कॉपी में जहाँ से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए हैं वहाँ से मैंने नोट्स बना लिए हैं. इसको जब अभी तो टाइम है अपने पास, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लूँगी. एक पेज का है, ठीक है, एक सवा एक पेज का है. उसके बाद बुक को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और लास्ट में मैं ऐसा करूँगी, जब ये क्लास हो जाएगी, एक बार ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी क्लास 6 की हिस्ट्री, तो मैंने जो नोट्स बनाए हैं इसकी भी मैं अराउंड आधे घंटे में या 1 घंटे में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे में पूरी समरी रिवाइज करवा दूँगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सबसे पहला है आपका कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, वो है कि हड़प्पा पुरा स्थल. हड़प्पा पुरा स्थल इस चैप्टर में बताया गया है कि हड़प्पा पुरा स्थल मिले हैं जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है. ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में है. हड़प्पा पुरा स्थल मिले हैं जो कि आधुनिक पाकिस्तान में. ठीक है, ये इस चैप्टर में बताया गया है ना. अब अगर हम बात करें तो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं वो ये है कि पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था. ठीक है, लेकिन यह निचले इलाके में था. पूर्वी हिस्सा जो होता था बेसिकली ये बड़ा होता था, लेकिन ये निचले इलाके में था और ऊंचाई वाले भाग को निचले हिस्से में था, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया. ठीक है, पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था, जिसे इन्होंने क्या क्या कहा, नगर दुर्ग कहा गया. किसके द्वारा? पुरातत्वविद. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में बना था. ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविद ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको यहाँ से. नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो नगर दुर्ग में खास इमारतें बनी थी. ठीक है, क्या बनी थी? नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो. ठीक है, मोहनजोदड़ो से आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. मोहनजोदड़ो में बेसिकली एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविद क्या बोलते थे? महान स्नानागार. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है. नाउ अब अगर हम बात करें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां बेसिकली क्या हुआ करता था? यज्ञ हुआ करता था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले? भंडार गृह. अब आपसे पूछ लेगा भंडार गृह कहाँ मिले हैं, 3 ऑप्शन यही दे देगा, हड़प्पा, जोदड़ो, लोथल. ठीक है, एक दे देगा कालीबंगा. ठीक है, अब आपसे पूछ लेगा कौन सा नहीं है. जब आपको ये पता होगा कि कौन सा है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे ना. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, नगरों में लिपिक होते थे जो मोहरों पर लिखते थे. नगरों में क्या होते थे? लिपिक होते थे जो मोहरों पे लिखने का काम करते थे और शायद अन्य चीज़ों पे लिखा करते होंगे. ठीक है, नाउ और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे. ये भी एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी. मतलब शिल्पकार स्त्री पुरुष थे. कहाँ थे? नगरों में थे. ये आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ थे शिल्पकार स्त्री पुरुष? नगरों में. अब अगर बताया गया है इसमें 7000 साल पहले मेहरगढ़ में क्या होता था? कपास की खेती. अब आपसे पूछ लेगा कहाँ पे कपास की खेती होती थी? कहाँ पे होती थी? मेहरगढ़ में. कितने हजार साल पहले? 7000 साल पहले. ठीक है, नाउ मेहरगढ़ में कपड़े के टुकड़े में अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए हैं. अब आपसे पूछ लेगा कपड़े के टुकड़े के अवशेष में मतलब क्या है, तो आपको ये जितना मैंने इसमें नोट्स में बनाया है ये आपको बेसिकली पूरा पढ़ लेना है. ठीक है, नाउ एक यहाँ पे बात करी गई है फेयंस की. तो फेयंस जो है एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था. ठीक है,
मतलब आर्टिफिशियल रूप से फेयंस को तैयार किया जाता था। बालू या फिर बोल सकते हैं स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद क्या किया जाता था, उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या फिर हल्के समुद्री होते थे। ठीक है, ये है फेयंस के बारे में इंफॉर्मेशन। फेयंस से क्या क्या बनता था, तो फेयंस से आपका ये बनता था मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। अब आपसे पूछ लेगा, ये ऑप्शन दे देगा, एक कोई नहीं देगा, तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा के लोग क्या पालते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। ठीक है ना। मोहर की छाप को बेसिकली क्या कहा गया है, मोहर बंदी कहा गया है। अब आपसे पूछेगा मोहर की छाप को क्या कहा गया है, उल्टे पुल्टे नाम दे देगा, एक मोहर बंदी भी होगा, तो आपको पता होना चाहिए मोहर बंदी कहते थे। ठीक है ना। एक यहाँ पे बात करी गई है एक और टर्म की या फिर एक और वर्डिंग यूज करी गई है पिरामिड की। आप सभी को पता है पिरामिड लाइक ट्रायंगल के शेप में होता है, दैट इज कॉल्ड पिरामिड। ठीक है, तो मकबरा बनाया गया है, जैसे कि जस्ट पिरामिड होते थे बेसिकली, बड़े बड़े मकबरे बनवाए गए, उन्हें ही पिरामिड का नाम दिया गया। ठीक है, राजाओं के शव को बेसिकली कहाँ दफनाया जाता था, मकबरे में। वो मकबरा जो था ट्रेंगुलर शेप में था, उसको नाम दिया गया था एक पिरामिड का। ठीक है, और इसमें शवों को मम्मी के नाम से कहा गया। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर कहा गया है थोड़ा सा नाउ। अब ये आपका जो एनसीईआरटी बुक है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये बुक है, मैंने कहाँ कहाँ से नोट्स बनाए जो हैं वो प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ पढ़ने का है नहीं इतना। अब मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाया है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसे रीड आउट कर लेते हैं ना। देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया है, हड़प्पापुरा स्थल जो है वो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है ना। ये एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसको देख लेते हैं। 80 साल पहले पुरातत्वविद ने इस स्थल को ढूंढा था और तब पता चला कि यहाँ पे कि यह खंडहर बेसिकली उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। क्या पुरातत्वविद ने खोजा था, 80 साल पहले ये खंडहर ढूंढा था। ठीक है, अब ये खंडहर किसकी बात हो रही है, हड़प्पापुरा स्थल की बात हो रही है। ठीक है, उसे उन लोगों ने सोचा, हड़प्पापुरा स्थल को पुरातत्वविद ने सोचा कि ये एक खंडहर है। 80 साल पहले उन्होंने खोजा था, तब पता चला कि ये बेसिकली खंडहर जो है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ठीक है नाउ, अगर हम बात करें तो सभी पुरास्थल में जो इमारत और चीज़ें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की ही बोला गया है। ठीक है, हड़प्पा स्थल में पुरास्थल में मिली, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की बोली गई है। ठीक है, इन शहरों का जो निर्माण है लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक नाउ, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया रखा है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्राय पश्चिमी भाग ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ना हो तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पश्चिमी भाग छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। जो नहीं डिस्कस किया वो दिखा देते हैं। आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत में मिले हैं। ठीक, इस सभी स्थलों से पुरातत्व को अनोखी वस्तुएं मिली। अब वस्तुएं क्या मिली ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने। पुरातत्वविद को क्या मिला है, मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिन पे काले रंग के क्या बने हैं, चित्र बने हैं। पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ठीक नाउ, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें थी उन्हें मोहनजोदड़ो के तालाब के बारे में ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ये नहीं डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात कर लें तो ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टर के बाद के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, और ये जो मोहनजोदड़ो का सरोवर था इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उसके उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ठीक, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार।
ठीक है ना। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में अग्निकुंड मिले, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे यज्ञ मिले, अग्निकुंड से पता चल रहा है कि भाई यज्ञ हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े नगर में भंडारगृह हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये आप देखना चाहें इसमें मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा हिस्सा है ना। दूसरे पेज पे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो महान स्नानागार की फ़ोटो आई गेस सही से आई नहीं है इसमें, तो ये देखिए कुछ थोड़ी सी इमेज आई है, ये महान स्नानागार, ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं। ठीक नाउ अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आई गेस डिस्कस करने वाला। हाँ, इस पेज में कुछ डिस्कस करने वाला नहीं, यही इमेज है, इतनी ही इमेज थी और आगे ये ईंट बनी थी, यही सीढ़ियों की बात करी गई है। ठीक है, ये है हाँ, ईंटों की चिनाई जहाँ पे हो रही थी उसका है, एक मजदूर ईंटों की चिनाई कर रहा था। ठीक है, ऊपर की इमेज आई गेस आई नहीं है ना। दूसरे पेज पे मूव ऑन करते हैं। दूसरे पेज पे नगरीय जीवन, इसमें बेसिकली क्या दिया है कि यह भी संभव है कि यहाँ के शासक लोग को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोग की चीज़ें मंगवाते थे। क्या क्या मंगवाते थे? अपने काम की चीज़ें मंगवाते थे। किसको भेजकर? शासक लोगों को भेजकर। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनके और सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। ठीक है, और इन नगरों में लिपिक होते थे, अभी हमने डिस्कस किया लिपिक के बारे में, मुहर पर लिखते थे और शायद किसी अन्य चीज़ पर भी लिखते रहे होंगे जो बच नहीं पाई हैं। हमें क्या मिली हैं? लिपिक जिस पे लिखते थे, मुहर पे लिखते थे, वो तो हमें मिल गई, और किसी चीज़ पे जिस पे लिखते थे वो हमें नहीं मिली हैं। ओके नाउ शिल्पकार, ये इसके अलावा नगरों में क्या होते थे? शिल्पकार स्त्री पुरुष होते थे जो कि शिल्पकार होते थे। ठीक, अपने घरों या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। ये देखिए, ये सब चीज़ें ये लोग बनाया करते थे। ये पत्थर है, पत्थर के बाट ऐसे हुआ करते थे बेसिकली। ठीक है ना, अगर हम बात करें ये पुरातत्वविद को वो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाए जाते थे। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी, गहने और बर्तन इसके लिए बनाए जाते थे। ये इतनी इंफॉर्मेशन है जितनी मैंने अंडरलाइन की थी, ये हमने डिस्कस भी की है ना। अब अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे, ये अब तक हमें समझ में आ गया था पहले ही पेज से। मुहर पर सामान्यतः क्या होता था? जानवरों के चित्र मिलते थे। अब आपसे पूछ सकता है मुहर पर किसके चित्र मिलते थे? तो जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए। ठीक है ना, 7,000 साल पहले ये हमने डिस्कस कर लिया, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ये हमने पिछले भी डिस्कस किया है ना। अब अगर हम डिस्कस करें तो वस्तुओं का निर्माण, अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। भाई वही विशेषज्ञ होंगे जो अपनी चीज़ को, अपनी वस्तु को बनाने में पारंगत होंगे। ठीक है, पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहर पर पच्चीकारी करना आदि। ठीक है, ये कौन करते थे? विशेषज्ञ करते थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। फेयंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, एक प्राकृतिक मतलब आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक, जस्ट अ मिनट, सॉरी, प्राकृतिक आई गेस नेचुरल। ठीक है, नेचुरल चीज़ें होती थी और कृत्रिम जो होती हैं वो मानव मेड आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं। तो पत्थर जो होते थे, पत्थर और शंख बेसिकली प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, है ना, नेचुरली पाए गए, उन्हें प्राकृतिक बोला गया। ठीक, लेकिन जो फेयंस होता था वो कृत्रिम रूप से तैयार किया, मतलब फेयंस को हम लोग खुद मानव बनाता था, दैट इज आर्टिफिशियल थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ओके, ठीक है, बालू या, अब बनाए ये ऐसे जाते थे, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाए, उसके बाद उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ये चिकनी परत का रंग बेसिकली नीले या फिर हल्के समुद्री रंग का होता था और मनके से फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और
छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हो गई। कच्चे माल की खोज, आप देखिए कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कच्चा माल वही है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल गया, लाइक रॉ मटेरियल हमें मिल गया, अब उसे हमें फिनिश्ड गुड में बदलना है। ठीक है, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, जैसे लकड़ी या धातु के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, अब इनसे मानव क्या करता था, कुछ उपयोगी धातुएं वस्तुएं बनाता था। जैसे अब देखिए एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें मिली हैं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। दूर दूर से आयात क्या करते थे, इन सब चीज़ों को। ठीक ना, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, ये आप देख सकते थे। टिन का आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें इतनी खास, ना मैंने मार्क की है, जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो मार्क। गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। गुजरात की खंबाती खाड़ी के किनारे, ठीक है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब आई गेस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हाँ, पिरामिड मैंने आपको बताया था, ये पिरामिड होता था, ये राजा लोगों का मकबरा, उनके शवों को दफनाया जाता था, ये ट्रेंगुलर शेप में होता था, इसलिए इसे पिरामिड का नाम दिया गया। ठीक है, आई गेस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आप एक्स्ट्रा में इन्फॉर्मेशन ये चाहें इतना सब पढ़ सकते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप इतना सब पढ़ सकते हैं, और बस आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, हमारे चैनल पे 5 मिनट सीरीज़ भी चल रही है, सीटेड क्रैक सीरीज़, एंड जो आपकी लाइक क्वेरीज होती है सीटेड से रिलेटेड, वो भी मैं सॉल्व करने की बहुत हद तक कोशिश करती हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज।